नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कल केजीएमयू लखनऊ का नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आ गया है, उससे रिलेटेड बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ गई और वो जेन्युइन क्वेरीज हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा सेशन कर दिया जाए जिसमें बच्चों की ये क्वेरीज जो हैं उनको सबको लेकर के सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जाएँ। तो 5-7 कॉमन क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे और सटीक आंसर देंगे ताकि बच्चों में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बच्चों ने सबसे ज़्यादा पूछा है कि एप्लीकेशन स्टार्ट और लास्ट डेट क्या है। अभी तक स्टार्ट के लिए तो पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन लॉगिन फॉर्म जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। एप्लीकेशन 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगी। लास्ट डेट भी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन आप 20 डेज मिनिमम मान करके चलिएगा। मिनिमम 20 डेज का मतलब 18-20 जुलाई तक इसकी जो है लास्ट डेट रहेगी, वो आ जाएगा। जैसे ही लॉगिन पोर्टल अपडेट होगा तुरंत की तुरंत लास्ट डेट भी उसके अंदर अपडेट हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि बैकलॉग का मतलब क्या है। हम बताए थे आपको बैकलॉग का मतलब। मान लीजिए केजीएमयू ने लास्ट टाइम 2019 में कुछ पोस्टें एडवर्टाइज की थी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने कि 100 पोस्टें इन्होंने एडवर्टाइज़ की, तो इसमें से जनरल की जो हैं उस समय में मान लीजिए 50 पोस्टें थी। एससी की जो हैं ये जनरल की पोस्टें थी। एससी की जो है उस समय में 15 पोस्टें थी। एसटी की जो हैं उस समय में 8 पोस्टें थी और ओबीसी की जो उस समय है 27 पोस्टें थी। इस तरीके से पोस्ट का जो है वो डिस्क्रिप्शन था। और इनमें से जनरल का तो कोई बैकलॉग होता नहीं है, बैकलॉग होता नहीं कभी भी। एससी की 15 पोस्टें थी, मान लीजिए इसमें से 12 ही भरी गई। एसटी की जो 8 पोस्टें थी उसमें से 7 ही भरी गई। ओबीसी की 27 पोस्टें थी उसमें से 24 ही भरी गई। ये फील्ड पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एससी की जो हैं वो 3 पोस्ट रह गई, एससी की जो है वो 1 पोस्ट रह गई, ओबीसी की जो है 3 पोस्ट रह गई और ये पोस्टें आगे के लिए बैकलॉग के रूप में बच गई। नेक्स्ट टाइम जब भी वैकेंसी आएंगी तो रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए, रिजर्वेशन स्टेटस को फॉलो करते हुए, यानी कि 2023 में मान लीजिए अगेन 100 पोस्टें आई हैं, तो जनरल की इनमें से 50 पोस्टें रहेंगी। अब तो इसमें से भी 10 पोस्टें क्या किसको चली जाएंगी, ईडब्ल्यूएस को चली जाएंगी। 40 पोस्टें जो हैं वो जनरल की रह जाएंगी। एससी की जो है वो 15 पोस्टें तो हैं ही हैं और यहाँ की जो बैकलॉग पोस्ट्स हैं +3 ये हो रहेंगी। एसटी की जो है वो 8 पोस्टें तो हैं ही हैं, यहाँ की बैकलॉग पोस्ट हो रहेगी 1। ओबीसी की जो 27 पोस्ट तो हैं ही है, बैकलॉग पोस्ट हो रहेंगी 3। तो ये टोटल 3 पोस्ट हो गई, 30 पोस्ट हो गई, ये 9 हो गई और ये 18 पोस्ट हो गई। इसी को बैकलॉग बोलते हैं। वी होप समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। केजीएमयू निगेटिव मार्किंग रखेगा कि नहीं रखेगा? जी, केजीएमयू जो है वो निगेटिव मार्किंग रखेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी इसकी। उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कट लिख रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। दैट इज देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग श्योर रहनी ही है। नेक्स्ट है कि क्या अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? जी, 100% अदर कैंडिडेट्स जो हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन स्टेटस की बात आती है तो कुछ जो है वो इश्यू बनता है। बच्चों के क्वेश्चन उसी को लेकर मैक्सिमम है, तो वो भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। अदर स्टेट रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए पहले यूपी स्टेट की बात करते हैं, बाद में अदर स्टेट की बात करते हैं। रिजर्वेशन स्टेटस जो है वो केवल और केवल यूपी का ही चलेगा। आपके पास में एससी का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो अगर यूपी से है तो आप रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट के अंदर आएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए जैसे अदर स्टेट राजस्थान से है और आपके पास में एसटी का सर्टिफिकेट है या एससी का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर यूपी के लिए इसमें कंसिडर नहीं होंगे। आपको जनरल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर कट लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही। यहाँ रीड कीजिए, रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ यूपी एंड रूल्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल। अदर स्टेट कैंडिडेट्स अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। क्लियर हो गया।
वेटिंग लिस्ट, हम इतना जल्दी इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? केजीएमयू जो है एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार करेगा, हर एक पोस्ट के अगेंस्ट में 3 कैंडिडेट्स बुलाएगा, यानी कि जो 1276 पोस्ट हैं हर कैटेगरी के हिसाब से 3 गुना कैंडिडेट जो है वो ये कॉल करने वाला है। जो नहीं आएंगे मतलब उनके पीछे से ये दूसरे कैंडिडेट्स को लेता जाएगा। इसका मतलब इसमें वेटिंग में कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, अननेसेसरी स्टूडेंट्स को वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही कोई कैंडिडेट नहीं आया पीछे के कैंडिडेट्स को कॉल कर लेंगे। एग्ज़ाम की लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, पेपर जो है वो हिंदी में भी होगा, पेपर जो है वो इंग्लिश में भी होना है, दोनों लैंग्वेज में पेपर आने वाला है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है? टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम हमें जो लगता है वो मान लीजिए अगर 20 जुलाई फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है तो इसके ठीक 1 महीने के अंदर अंदर यानी 31 अगस्त से पहले ही एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा देंगे। और 31 अगस्त तक भी नहीं होता है तो मैक्सिमम 15 दिन और 15 सितंबर तक तो श्योर एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करा दिया जाएगा। सिलेबस क्या है? सिलेबस हमने ऑलरेडी कल डिस्कस भी किया था। यहाँ पर मैं अब नर्सिंग प्लस एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आएंगे। नर्सिंग से केवल 60 क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन में मैथ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और जीके से 10 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको हमारे नर्सिंग स्मार्ट के ऐप पर प्रिपरेशन के लिए कंटेंट मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर। तो ये सारे के सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों के। वी होप इसके बाद में कोई क्वेरी रह नहीं जाती बच्चों की इससे रिलेटेड कि जो केजीएमयू का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या क्या स्टेटस है, क्या क्या पूछा गया और क्या क्या उनको करके रखना है। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।